आपः अनलः वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारयतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति। कौन कौन? बोले भूमि, अरे सीधे पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, इन 5 तत्वों को ले लो। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 भूतों को ले लो। मन बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीजों को जोड़ दो तो 5 भूत और मन बुद्धि और अहंकार, 5 3 8, यही अष्टधा प्रकृति है। इसलिए कहा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना मतलब अलग अलग, भेद वाली। परमात्मा को अलग और संसार को अलग करने वाली यही अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति के कारण ही प्रकृति का पर्दा डाला है, इसलिए हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे। कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल तो ही पिए मिलेंगे। परमात्मा से मिलने का एकमात्र उपाय है घूंघट, पर्दा हटा दो। प्रकृति का पर्दा हटेगा, प्रकृति को जीतने के बाद ही आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये 8 प्रकार की भूमि, पृथ्वी, ये प्रकृति है। जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इसी से प्रकृति चलती है। ध्यान रखना अर्जुन, यही भिन्ना में यम अपरा प्रकृति। भगवान ने कहा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इस परा प्रकृति को जो जान गया, परा अपरा, इसलिए 8 प्रकार की भेद वाली यह अष्टधा प्रकृति को, यह अपरा प्रकृति को जो जान गया, कहते हैं अन्याम, इस प्रकृति को जान जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। पराम प्रकृतिम विद्धि यया इदम जगत धार्यते। एक प्रकृति ही जगत को धारण करती है, प्रकृति के सहारे से ही यह जगत चल रहा है। कहते हैं ये जगत मेरे में ही है। हे धनंजय, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। कहते हैं मेरे मत्तः परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे से परे दुनिया में किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये पूरा जगत ईशावास्य है। ईशः वसति इति ईशावासः, वसनं वासः, ईशश्चासौ वासुः, वासः ईशावासः, इदं जगत ईशावासः। सर्वत्र इस जगत में ईश्वर का ही वास है। किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से परे कोई दूसरी चीज नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। बोले ध्यान रखना, सूत्रे मणिगणा इव। मणिगणा सूत्रे इव इदम सर्वम मयि प्रोक्तम। जैसे सूत होता है, जैसे सूत में सारी मणियां सूत धागे में ही पिरोई रहती हैं, सूत्रे में ही पिरोई रहती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। भागवत में भी आया है, ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे
ये कपड़ा है। ये कपड़ा जो बना है, ये कपड़ा तंतुओं का बना है, रेशा। ये जो पट में जो तंतु है ना, इन तंतुओं को निकाल दो तो पट अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तंतु के कारण ही पट है। ऐसे ही यदि आप ईश्वर को निकाल दोगे तो जगत समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं ओतप प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। जैसे पट का तंतुओं का पट बनता है, रेशों का कपड़ा बनता है, ऐसे ही मेरे द्वारा ये जगत बनता है, मेरे में ही ओतप प्रोत है। और कैसे? बोले सूत्रे मणिगणा इव। जैसे एक धागा होता है ना, उस धागे में सारे फूल पिरोए होते हैं, और विडंबना ये है कि फूल तो दिखते हैं पर धागा नहीं दिखता। परमात्मा दुनिया को दिखा के अपने को छिपा लेता है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई रे, तूने काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती अंबर सान के रूप, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, इसमें लगा के जमाने का ठेका, गुपचुप तमाशा देखे ओ, गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई रे तूने, काहे को दुनिया बनाई। भगवान जगत को दिखा करके अपने आप को छिपा लेते हैं। जैसे माला फूलों का माला, तो फूलों का माला दिखता है पर उसमें धागा नहीं दिखता। ऐसे ही परमात्मा जगत को बनाकर वह जगदीश जगत में छिप जाता है। ऐसे ही एक कपड़ा तंतु अपने आप को कपड़े में छिपा लेता है, ऐसे ही परमात्मा पूरे सृष्टि में ईशावास है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे भगवान ने अष्टधा प्रकृति के बाद भगवान ने विशिष्ट चर्चा के माध्यम से यह भी बतला दिया, मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से परे कुछ भी नहीं है इस जगत में, जो भी है मैं ही हूं। अंत में ये तक तो भगवान ने बताया कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र। सकल जगत में कीड़ा मकोड़ा से लेके दुनिया के हर वस्तु में मुझसे परे कुछ नहीं, मुझसे ही परे दुनिया है, मैं दुनिया से परे हूं। इसके बाद भगवान कहते हैं देखो इस जगत में भगवान का भजन करने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आइए गीता के उस दिव्य ज्ञान में हम ये जानने का प्रयास करें कि वो 4 प्रकार के भक्त कौन कौन हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं पार्थ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ भरतर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते माम,
भक्त मेरा 4 विधाओं से भजन, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? कहते हैं पवित्र कर्म करने वाले वो 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनको तुम श्रवण करो। बोले कौन कौन है प्रभु? भगवान बताते हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी चा भर्तर सभ। अर्थार्थी पहला भक्त है, दूसरा भक्त है आर्त, तीसरा है जिज्ञासु और चौथा भक्त है भगवान का ज्ञानी। चतुर्विधा जनाः माम भजन्ते, इस प्रकार से मेरा भजन करने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। अब क्रम से हम इन भक्तों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला भक्त है अर्थार्थी। अर्थः जीवने विद्यते इति अर्थार्थी भक्तः। अर्थः एव केवलम जीवनस्य प्रयोजने अस्ति, सा अर्थार्थी। जो केवल जीवन में अर्थ ही मात्र अब भगवान का भजन कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है भगवान का भजन कि मुझे कुछ प्राप्त हो। तो किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो भजन किया जाता है वो अर्थार्थी है। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। गुरु रामकृष्ण परमहंस खुद गुरु थे और अपने शिष्य विवेकानंद को गुरु बना दिया। गुरु गुरु ही बनाता है। ये गुरु चेला वाला मामला बहुत कठिन है। गुरु न चेला पुरुष अकेला। ज्यादा चेला बनाने के चक्कर में मत रहो, आप पहले गुरु तो बनो। गुरुता है नहीं, शिष्य बनाने चले। गुरुता लाओ, गंभीरता लाओ, तब जाके गुरु बनो। आज गुरु तो बन जाते हैं, शिष्य भी बन जाते हैं, पर वो गुरु शिष्य का भाव सही नहीं रहता। जब गुरुता में गुरु नहीं, शिष्यत्व, शिष्य के अंदर शिष्यत्व नहीं। लोभी गुरु लालची चेला, अपरे नरकमा ठेलम ठेला। एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था और उसमें बड़े कीड़े पड़े हुए थे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये सर्प पड़ा है, इसमें बड़े कीड़े बुलबुला रहे हैं, ये जानते हो कौन है? बोले नहीं। बोले ये सर्प है और ये कीड़े हैं। तब गुरुजी कहते हैं शिष्य से, ये जानते हो कौन है? ये सर्प नहीं है, ये गुरु हैं। और ये जो कीड़े हैं ये इसके शिष्य हैं। वो जो शिष्य था वो चकित हो गया, अरे गुरुजी आप ये कैसा कह रहे हैं? तो सांप है और ये कीड़े। बोले नहीं, गुरु मर करके सर्प हो गया, आज यही सर्प बन गया और ये कीड़े इसी सर्प को खा रहे हैं। और जो शिष्य है ना वही कीड़े हैं। तो गुरु तो अपना उद्धार कर नहीं पाया, तो चेला भी अपना उद्धार नहीं कर पाया। अरे खुद का उद्धार जब करेगा तब ना दूसरे का उद्धार करेगा। आज वही मर करके सर्प हुआ है, अपने चेलों का, अपने शिष्यों का उद्धार नहीं कर पाया। वो शिष्य भी कीड़ा बन गए और ये गुरु सर्प बन गया। आज जीवन भर जो है ये गुरु बन करके शिष्यों से ठक ठक के खूब भोजन किया है और खूब खाया है। आज जो है ये मर करके सर्प बन गया और शिष्य भी मर करके कीड़े बन गए। जीवन भर गुरु ने चेला का खाया
आज यही चेला कीड़ा बन करके इस गुरु का मांस नोच करके खा रहे हैं। ध्यान रखना, जिस किसी का नमक खाना, जिस किसी का धन खाना, उस का धन, उसके नमक की कीमत जरूर अदा करना। साहब, मैं बहुत बड़ा विज्ञानी और बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, पर अपने गुरुओं से जो मैंने श्रवण किया है वो आपके समक्ष में रख रहा हूं। मैं तो गुरु के लायक नहीं हूं साहब, स्थिति ही नहीं है। तो जिज्ञासु का अर्थ मतलब होता है जो ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होकर के, समीप पाणिम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होकर के और गुरु के समीप जाता है, अंतेवासी बन करके और गुरु के समीप रह के उपासना करता है और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। और उस ब्रह्म विद्या से ही अविद्या माया का नाश होकर के ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। तो जिज्ञासु अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जैसे जिज्ञासु भक्तों में नारद जी जिज्ञासु भक्त हैं। जिज्ञासु मतलब जो जिज्ञासा करते हैं। परीक्षित कौन है? जिज्ञासु। जो जिज्ञासा प्रकट करे वो जिज्ञासु भक्त। अर्जुन जिज्ञासा में ही आएंगे, भगवान से जिज्ञासा करते। ध्यान रखिएगा, जिज्ञासु ज्ञान की इच्छा, जानने की इच्छा का जिज्ञासा कहते हैं। आज हम लोग जानते रहते हैं फिर भी पूछते हैं, वो परीक्षात्मक, वो जिज्ञासा नहीं है। किसी के ज्ञान की थाह लेने को जिज्ञासा नहीं कहते, उसको तो परीक्षा कहते हैं। ज्ञान की थाह की दृष्टि से जिज्ञासा मत करना, क्योंकि वो जिज्ञासा होगी ही नहीं। और जिज्ञासा भी करना तो सांसारिक जिज्ञासा नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करना, परमात्मा की जिज्ञासा, उसी में हमारा कल्याण मिलता है। तो जिज्ञासु भक्तों में यही सब आते हैं, जानने की इच्छा वाले। न जाने कितने जिज्ञासु भक्त हमारे इस पृथ्वी पर हुए हैं और परमात्मा को जान करके अमर हो गए। बड़े बड़े योगी ये सब जिज्ञासु ही तो हैं। धीरे धीरे योग पद्धति के माध्यम से मुझे जान लेते हैं, मेरी प्रकृति को जान लेते हैं, मुझे जान लेते हैं। ये जिज्ञासु भक्त हैं। परीक्षित आदि सब जिज्ञासु भक्तों में आएंगे। चौथा भक्त है भगवान का ज्ञानी भक्त। ज्ञा अवबोधने धातु से ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब भगवान का जो है बोध करने वाला ज्ञानी भक्त, जो सब कुछ जानता है, वो ज्ञानी भक्त है। मानस में तो ज्ञानी मूढ़, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, पर भगवान की दृष्टि में ज्ञानी भक्त, जो भगवान को अच्छी प्रकार से जानता है, वही ज्ञानी भक्त है। कौन कौन? देवर्षि नारद ज्ञानी भक्त है, भगवान को जानते, बहुत करीब हैं नारद जी। उनकी अव्याहत गति है, तीनों लोग 14 भुवनों में उनकी अव्याहत गति, इसलिए ज्ञानी भक्त। महर्षि वेद व्यास जी महाराज ज्ञानी भक्त हैं। उद्धव जी वेदांत का ज्ञान, ज्ञानी भक्त हैं। राजा जनक ज्ञानी भक्त हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार से के भगवान के भक्त हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार, चतुर्विधा जनाः माम भजन्ते। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से भक्त मेरा भजन करते हैं। लेकिन अर्जुन एक बात और बता दूं, क्या प्रभु? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते।
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। अर्जुन, तेषां चतुर्णाम चतुर्विधा भजन्ते नाम भक्तानाम, तेषां भक्तानाम नित्ययुक्तः एक भक्तिर ज्ञानी विशिष्यते। भगवान कहते हैं उन चारों भक्तों में से जो अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी, इन चारों भक्तों में से मुझ में नित्य निरंतर लगा हुआ नित्य युक्त, जो नित्य मेरे में युक्त है, ऐसा जो अनन्य भक्ति वाला जो ज्ञानी है। इसीलिए लिखा एक भक्ति। आज हमारी भक्ति न जाने कितने भागों में विभक्ति है। भक्त विभक्त जब तक रहेगा तब तक परमात्मा से संभक्त नहीं हो सकता। ये भक्ति ही परमात्मा से संभक्ति कराती है। इसलिए वो कहा जा रहा है एक भक्तिर विशिष्य। इसलिए कहा एक भक्तिर ज्ञान नित्य युक्त। अनन्य भक्ति वाला जो मेरा ज्ञानी अर्थात ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त विशिष्यते श्रेष्ठ है। इन चारों में से कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी, जो मुझे जानता है। अर्थार्थी नहीं जानता, केवल मंदिर जाता है, लोटे में जल लुढ़काया, मनोकामना मांग लिया, न जाने भगवान के सर पे न जाने कितने जो है नारियल बांध दिए कामनाओं के। मंदिरों में आजकल भले मनोकामना पूर्ति होती है, बड़ी भीड़ लगती है लोगों। तो भगवान वो अर्थार्थी भक्त हुआ। मंदिर में जाके परमात्मा से कुछ मांग रहे, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मुझे ऐसा प्रभु कृपा करो, हमारा घर द्वार बंगला मकान सब बढ़िया बन जाए, चकाचक पैसा दाम आई। हर व्यक्ति कामना और अर्थ प्राप्ति के लिए जो परमात्मा का भजन करता हुआ अर्थार्थी भक्त। सब कुछ दुनिया के झंझट को छोड़ करके परमात्मा को जो पुकारता है वो भगवान का आर्त भक्त है। जो भगवान को जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है, वो जिज्ञासु भक्त है। इन सब में भगवान को ज्ञानी ही प्रिय है। क्यों ज्ञानी प्रिय है? क्योंकि वो अच्छी प्रकार से जानता है। न जिज्ञासु जानता, क्योंकि अभी जानने की इच्छा रख रहा है ना, तो जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा, अभी जाना नहीं है। आर्त तो अभी पुकार ही रहा है, निराधार ही है। और जो अर्थार्थी है वो तो मांग करने के लिए ही खड़ा है दरवाजे में मंदिर के। इसलिए चारों में से श्रेष्ठ भगवान ने बतलाया ज्ञानी भक्ति ही मुझे प्रिय है। क्योंकि एक भक्त निष्ठ होके अनन्य भाव से, ना अन्य अनन्य, एक मुझ में ही मत परायण हो करके जो मेरे में ही अपनी बुद्धि को समाविष्ट कर देता, वही तो ज्ञानी भक्त है। उन चार भक्तों में ज्ञानी भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन। क्योंकि ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम प्रियम च सचम प्रिय। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि मैं ज्ञानी को जानता हूँ, ज्ञानी मुझे जानता है। परस्परता का जो ज्ञान, यही परमात्मा का उद्घोष है। इसीलिए कहा उदारा सर्वे ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्। भगवान कहते हैं ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम्, मेरे मत से ज्ञानी मेरी आत्मा है। परमात्मा ने अपनी आत्मा बताया है ज्ञानी भक्त को। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम्, मेरे मत से, मतलब भगवान जनार्दन केशव के मत से ज्ञानी भगवान की आत्मा है साहब। ज्ञानी भगवान की आत्मा, उस परमात्मा की आत्मा है ज्ञानी। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वस्य महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बीत जाने के बाद ही
स महात्मा सुदुर्लभ, वो ज्ञानी महात्मा बहुत दुर्लभ मिलते, सुदुर्लभ कहा। कहते हैं मेरे शरण में होता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, वो ज्ञानी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने चर्चा की। इसके पश्चात ज्ञानियों की चर्चा करने के बाद अब अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए हैं। क्या प्रश्न किए हैं? प्रभु, किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं नियतात्मभिः। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, हे पुरुषोत्तम, तद ब्रह्म किम, वह ब्रह्म कौन है? अध्यात्म क्या है? किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम, वो ब्रह्म कौन है? अध्यात्म क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? अधिभूतम च किम, अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ क्या है? इस देह में कैसे, हे मधुसूदन, अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत में आप कैसे जानने में आते हो? ये प्रश्नों के उत्तर मुझे दीजिए, मुझे जिज्ञासा हो रही है। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ क्या है? इस देह में कैसे, अस्मिन् देहे कथम, ये देह कैसा? अंत काल में कैसे आप जानने में आते हो? अंत काल में आपकी अवगति कैसे होगी? तब भगवान ने उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावो भव करो विसर्गः कर्म संगितः।